What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप चंद्रेश, नहीं, नाम तो बराबर है। दुकान में मैं भी आप ही की तरह कुछ लेने आया। नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ। खैर बताइए, क्या लेना चाहते हैं आप दुकान से? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं दुकान का मालिक हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, सॉरी तो मैं हूँ कि आप दुकान में कुछ लेने आए और आपको माल दिखाने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। नहीं, वो अंकल थे जो 1 मिनट में आता हूँ बोल के चले गए। अच्छा, ये नट्टू काका कहाँ चले गए? बोलिए ना, क्या चाहिए? मुझे मोबाइल चाहिए 100 पीस। 100 पीस? हाँ, मैं कंपनी की तरफ से आया हूँ और हमारे सर हमारे सारे मेंबर्स को मोबाइल देना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा विचार है आपके सर का, बहुत बढ़िया विचार है। आप क्या लेंगे? ठंडा, चाय, जूस, बूस, कुछ फालूदा मंगाओ? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। ऑलरेडी मुझे बहुत देर हो गई है। बस आप एक ऐसा मोबाइल दिखा दीजिए जो सबको दिया जा सके। ठीक है, मुझे ये बताइए आपका बजट क्या है? 1000-1200। 1000-1200। देखिए, मैं आपको एकदम पेट छोटी बात करता हूँ। 1000-1200 में क्या है, जो पीस आएगा ना वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। थोड़ा और खर्चा कीजिए। 1500 तक का अगर बजट हो ना आपका, एक बढ़िया पीस मैं आपको देता हूँ। लेकिन 1500 में भी आपको मैं डिस्काउंट दूंगा। नहीं, हमारे सर डिस्काउंट में विश्वास नहीं रखते। उनका कहना है कि 100-200 रुपए ज्यादा खर्चा कर दो, पर पीस बढ़िया चाहिए। गजब के है आपके सर, क्या विचार है उनके, बराबर है। बहुत समझदार है आपके सर। मैं आपको एक 1500 वाला बढ़िया पीस दिखाता हूँ। आई, इतना बढ़िया पीस है कि ये देखिए, ये दिखने में लगता है ना 4-5 हजार का, लेकिन है 1500 का। ठीक है, इसके 100 पीस दे दीजिए। अभी 1-2 मिनट मुझे दीजिए, मैं जरा गोडाउन में पता कर लेता हूँ 100 पीस पड़े हैं कि नहीं है। नहीं, रुकिए। अंकल भी यही कहकर गए, आप भी यही कहकर जा रहे हो। अंकल तो वापस नहीं आए, आप तो वापस आओगे ना? अच्छा, वो नट्टू काका आपको ये पीस दिखा चुके हैं? हाँ। अरे भला मानस, पहला केवू જોઈએ ને। नहीं, जेठालाल गुस्सा नहीं, कस्टमर है एकदम हेट है। हाँ मगन, अरे नट्टू काका को जल्दी दुकान में भेज। इतनी देर क्यों लग रही है? वो तो गोडाउन से कब के निकल गए। कहाँ जाने के लिए? वो तो मालूम नहीं। आ गया। अरे सेठ जी, आप आ गए? सॉरी भाई साहब, मुझे जरा आने में देर हो गई। नट्टू काका, आप कस्टमर को दुकान में अकेले छोड़ के कहाँ चले गए थे? वो हेमंत भाई के पास सुपर 2 मोबाइल लेने गया था। अरे लेकिन वो तो 100 पीस गोडाउन में पड़े हैं ना। हाँ, तो उसमें से 50 पीस अपने हेमंत भाई है ना, आरके इलेक्ट्रॉनिक वाले, उनको मैंने कल दिए थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो ये 50 पीस अभी मैं लेके जाता हूँ, कल सवेरे दूसरे 50 पीस भिजवा दूंगा। वाह, शाबाश नट्टू काका। थैंक यू। तो 100 पीस अभी ये चंद्रेश भाई को दे दीजिए और बिल बना दीजिए। बिल? आपके सर से बात नहीं हुई? कौन से सर? सुंदर सर। कौन सुंदर सर? अरे आपके साले साहब। मतलब आप कब से सर जो बोल रहे थे, वो ये सुंदर सर की बात कर रहे थे? जी। मतलब जिस सर को डिस्काउंट में विश्वास नहीं है, वो ये सुंदर सर? जी। जो अपनी कंपनी के सभी मेंबर को एक मोबाइल गिफ्ट देना चाहते हैं, वो भी ये सुंदर सर? जी बिल्कुल। अरे कौन सी कंपनी है उसकी? आप एक काम करिए, आप उनसे ही बात कर लीजिए। मैं उनको फोन लगा के देता हूँ। हाँ बोल चका।
का। हाँ सुंदर सर, जरा एक बार आप जीजा जी से बात कर लीजिए ना। हाँ हाँ दो। बात कीजिए, मैंने स्पीकर पे रखा है। हाँ हाँ बोलिए माय डियर जीजा जी। सुंदर ये सब क्या है? अरे क्या क्या है? अरे चक्का अपना ही आदमी है, आप उसे 100 मोबाइल दे दीजिए। और उसके पैसे? अरे आपको पैसे मिल जाएंगे जीजा जी। जीजा जी मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, उसमें आपका भी फायदा हो इसलिए मैं आपकी दुकान से मोबाइल खरीद रहा हूँ। 1500 का मोबाइल है ना, आपको 3000 रुपए मिल जाएंगे। नहीं भाई, मुझे 3000 नहीं चाहिए। अभी फिलहाल इसका जितना बिल है मुझे उतना ही दे दे। क्या जीजा जी आप भी? मार्केट में व्यापारी लोग 1 महीने का क्रेडिट देते हैं और आप 1 दिन का भी क्रेडिट नहीं देते, और वो भी अपने सगे साले को। रहने दीजिए माय डियर जीजा जी, मेरे और भी पहचान वाले हैं, मैं उनको फायदा करा दूंगा। अब रहने दीजिए, आपके नसीब में मुझसे फायदा है ही नहीं। 1 मिनट, लेकिन तुझे ये 100 मोबाइल क्यों चाहिए? क्यों लेकिन? शाम तक का इंतजार करिए माय डियर जीजा जी, सब पता चल जाएगा। अभी आप चका को 100 मोबाइल देके रवाना कीजिए, ओके? अच्छा सुन, सुंदर 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 सुंदर। कट गया। चलिए मैं निकलता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सुंदर का चल क्या रहा है? सेठ जी बिल बना दूं? हाँ बनाइए और मुझे दीजिए। अरे वाह सेठ जी, आप आ गए। उसमें वाह क्या? दुकान तो मैं रोज आता हूँ, उसमें वाह क्या है? नटू काका, ये लीजिए स्लिप बुक, मैं बैंक में चेक डिपॉजिट कर आया हूँ। गुड गुड। सेठ जी, मैनेजर साहब ने कहा है कि वो 1 घंटे तक ब्रांच में है, फिर उन्हें किसी काम से हेड ऑफिस जाना है, तो अगर आपको उनसे मिलना हो तो 1 घंटे के अंदर उनसे मिल लीजिए। चाय बोलूं? नहीं रहने दे, अभी बैंक में जा रहा हूँ, मैनेजर पिलाएगा उधर। हमारा टप्पू ने यार पानी पी ले। सच में फ्रेंड्स, सुंदर मामा ने क्या बैट दिया यार, क्या स्ट्रोक है। मतलब बॉल बैट को छूते ही बंदूक की गोली की तरह भागता है। टप्पू अगर बाउंड्री पे गोली फील्डिंग करेगा तो बॉल बंदूक की गोली की तरह ही जाएगी ना। एक बॉल नहीं पकड़ा इसने। फ्रेंड्स, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि काश मैं अमेजिंग स्पाइडरमैन होता, तो अपने हाथ से ऐसे 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 करके बॉल खींच लेता और फिर अपने सुपर पावर से बॉलिंग करता और तीनों स्टंप उड़ा देता। गोली देख, स्पाइडरमैन बनना इतना आसान नहीं है। स्पाइडरमैन के पास सुपर पावर्स तो होते हैं, पर पता है ना वो क्या कहते हैं? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिसके पास सुपर शक्ति होती है उसके ऊपर उसका सही तरह से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी होती है। गोली तो स्पाइडरमैन बन तो नहीं सकता, पर स्पाइडरमैन देखने जरूर जा सकता है। फर्स्ट मई को अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2 रिलीज हो रही है। अरे हाँ, अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2 में स्पाइडरमैन का मुकाबला सुपर विलन इलेक्ट्रो से। और हाँ फ्रेंड्स, हिंदी में उसकी आवाज विवेक ओबेरॉय ने डब की है। अरे पिंकू, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, उसमें और भी सुपर विलन्स है और स्पाइडरमैन उनके साथ अकेले लड़ता है। दादाजी कहते हैं ना कि अगर एक आदमी ठान ले तो वो सारी बुराइयों से अकेला लड़ सकता है। हाँ यार। फ्रेंड्स, ये फिल्म हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। हाँ। वो भी 3D में चश्मे लगा के। टप्पू, चश्मे से याद आया, स्पाइडरमैन खाता पीता कैसे होगा? उसके मुंह पे तो मास्क होता है। अरे गोली, स्पाइडरमैन 24 घंटे मास्क पहन के नहीं रखता, वो बीच में निकालता भी है। फ्रेंड्स, खाने की बात करके मुझे भूख लग गई। फ्रेंड्स, मेरे घर पे पापा ने सीजन के पहले हमला है, जाके खाए क्या? हाँ चल चल चल। तो कम ऑन फ्रेंड्स, अटैक! ये देखिए, ये कितना मस्त है ना। જોટો કેટલું પ્રિટી છે. हाँ, छान मस्त है। दिखा. वाव ना. आणि हे बघा काय मस्त आहे ना, गणपती बहुत सुंदर है ना. अरे ये देखो, इसका भी डिजाइन बहुत यूनिक है. हाँ, सब अंगड़ी भी आ सकती सब। ज्वेलरी भी चलो, गर्मा गर्म खाना तैयार है. सुंदर भाई ने ऐसा गिफ्ट दिया है कि मुझसे ज्यादा तो हंस और गोली खुश होंगे. हाँ, so sweet of you. क्या अंजलि भाभी? अरे
मिल गई, एक बढ़िया सी डाइट फूड रेसिपी मिल गई, सबको बना के खिलाऊंगी। हाँ जरूर। सुंदर भाई, जब भी आते हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। मेरा वीरा है ही पोनी। पुनी? नहीं, she means unique. Yeah? हाँ दया भाभी, हमारे सुंदर भाई बहुत यूनिक है, पर है कहाँ? सुबह आए थे ना? अरे हाँ, वीरा तो आके अपना चला भी गया। ऐसे कैसे चले गए हमसे मिले बगैर? अरे वीरा बहुत जल्दी में था, अभी तो हाँ अहमदाबाद पहुंच भी गया होगा। अरे तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? अरे बबीता जी, मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने कहा कि उसका कोई बहुत बड़ा काम शुरू होने वाला है, इसलिए वो सिर्फ बापूजी का, टप्पू के पापा का और मेरा आशीर्वाद लेने ही आया था। ओहो, क्या बात है दया भाभी, बड़ा काम। वैसे सुंदर भाई कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन वीरा कह रहा था कि वो कोई जोरदार काम करेगा, और वीरा ने मुझे कहा कि वो शाम को खुद मुझे फोन करके बताने वाला है। ओके। भाई सुंदर भाई ये बहुत बिजी इंसान है, पर दया भाभी जैसे ही सुंदर भाई का फोन आता है हम सबको भी बताना। हाँ दया भाभी। रिक्शा, हाँ बोलो पोपटलाल। कहाँ हो? रिक्शा ढूंढ रहा हूँ भाई। अरे रिक्शा छोड़ो, अब तो इम्पोर्टर कार में घूमोगे। क्यों? बड़े आदमी जो हो गए हो। हैं? अरे अब तो दुकान क्या, तुम्हारा शोरूम होगा जेठालाल। पोपटलाल क्या हुआ है तुम्हें आज? तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, हमारी तबीयत तो ये खबर सुन के ही ठीक हो गई थी, लेकिन ये खबर मुझे प्रेस से मिली, ये ठीक नहीं है। भाई तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अरे कौन सी खबर, क्या पहले बताना चाहिए? सुंदरलाल ने इतना बड़ा तीर जो मारा है। सुंदर क्या तीर मारा है? हेलो 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 पोपटलाल, हेलो हेलो हेलो। वो बैलेंस खत्म हो गया, फिर बैलेंस जलवाना पड़ेगा। सुंदर ने क्या तीर मारा है? जो भी तीर मारा होगा आखिर में लगेगा तो मुझे ही। हाँ छोटी बोल। जेड़ा भरा, बधाइयां बधाइयां बधाइयां, लख लख बधाइयां। इसलिए भाई बधाइयां। ओ जेड़ा भरा, और तुसी तो बड़े छुपे रुस्तम हो, हैं? इन्नी वड्डी ब्रेकिंग न्यूज और मुझसे छुपाई यार। ब्रेकिंग न्यूज? हाँ जी। अरे जेड़ा भरा, अब तो पार्टी शार्टी बनती है, बोलो कब आऊं? अरे लेकिन ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो तो पहले बता मुझे। और नहीं जी, और पहले ये बताओ, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहने वाले हो या सीधे दिल्ली शिफ्ट हो जाने वाले हो? अरे मैं क्यों दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं भाई? अपने सुंदर भरा ने इतना बड़ा बल्ले बल्ले किया है, तो दिल्ली जाना तो बनता है ना। क्या सुंदर ने क्या बल्ले बल्ले किया है? अपना और जेड़ा बड़ा, थोड़ी गड्डी में प्रॉब्लम हो गई है, बाद में बात करता हूँ, चंगा। नहीं छोटी मुझे बता। हेलो छोटी, सुंदर ने क्या बल्ले बल्ले किया है? ये क्या चल रहा है? पोपटलाल बोल रहे तीर मारा है, छोटी बोल रहे सुंदर ने बल्ले बल्ले किया है, क्या चल रहा है? एक मिनट भाई, रिक्शा। क्या बल्ले बल्ले किया है सुंदर ने? उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मेहता साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सुंदर ने क्या किया है? अरे भाई जेठालाल, ये सुंदरलाल ने तो कमाल कर दिया। हाँ, आप क्या कमाल किया है? कम से कम आप तो मुझे बताइए। अरे कमाल क्या किया, धमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। किसके धोती फाड़ दी? बापूजी की? अरे नहीं भाई जेठालाल, ये धोती रुमाल तो उपमा है, उपमा। अरे भाई अभी मुझे उपमा, इडली, मेंदू वड़ा, डोसा कुछ मत खिलाइए। हाँ भाई जेठालाल, अब इन सब चीजों में तुम्हें क्यों इंटरेस्ट होगा? अब तो तुम राजभोग खाओगे भाई, राजभोग। मेहता साहब, आप मुझे प्लीज बताइए सुंदर ने क्या कारनामा किया है? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ जेठालाल, कि वाह क्या कारनामा किया सुंदरलाल ने। भाई ये सुंदरलाल बाकी सब लोगों से कुछ अलग है, इसमें कुछ खास है, ये तो हम सब जानते थे, लेकिन ये यहाँ तक पहुँच जाएगा ये एहसास नहीं था भाई किसी को। कहाँ तक पहुँच गया? किसके माथे चढ़ गया वो? अरे वो जेठाल, लगता है मेरे बॉस ने मुझे आवाज दी, मैं 2 मिनट में वापस फोन लगाता हूँ। अरे बॉस को बोलो 2 मिनट रुकिए भाई, आप बात करो मुझसे। हेलो, अरे लगाता हूँ ना फोन। यस बॉस। अरे
ये क्या नया बम फोड़ा है सुंदर ने? कौन बताएगा मुझे? दया। ए हिलेली, तेरा हिला बंद कर। क्यों टप्पू के पापा? मैंने कहा था ना कभी मेरा सुंदर वीरा बहुत अच्छा काम करने वाला है। उसकी कुंडली में राजयोग है, राजयोग। अरे तो राजयोग बोल रही है, उधर मेहता साहब राजभोग बोल रहे हैं। प्लीज तो मुझे बता, ये सुंदर का क्या राज है? जिससे आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे मुझे नहीं पता है भाई, सच में नहीं पता है। आहा, पूरी दुनिया को पता है और आपको पता नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। अरे भाई बोलो ना, नहीं पता है, बोल ले, बता मुझे जल्दी। चाहिए, मैं कुछ नहीं बताती, आप खुद ही पता लगा लीजिए। ये भगवान कैसे पता लगाऊं? हाँ नटू काका। सेठ जी जल्दी दुकान पर आ जाइए, सुंदर भाई आ रहे हैं। सुंदर दुकान पे आ रहे हैं और फिर से मुंबई आ गया? दुकान पर नहीं, टीवी पर आ रहे हैं। टीवी पर? ऐसा क्या कर दिया सुंदर ने जो टीवी पे आ गया? मैं नटू काका अभी आ रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ दुकान, अभी का अभी। भाई जरा भगाओ, रिक्शा भगाओ जल्दी। कट कर दिया। आइए सुंदर भाई को देखते हैं। देखिए देखिए सेठ जी। जी हाँ, मैं अहमदाबाद से एक अपक्ष उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ। 1 2 3 4 सुंदर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए ये राह चुनी है। माय डियर जीजा जी, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जो कि मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक्चुअली मैं कंफ्यूज था कि इलेक्शन में खड़ा रहूं या ना रहूं। मेरे पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता था अच्छी खासी गवर्नमेंट की जॉब ले लूं, और दूसरा रास्ता था ये चुनाव। मुझे पता नहीं चल रहा था, तब माय डियर जीजा जी ने मेरे लिए रास्ता चुन लिया। ब्रेकिंग न्यूज, सुंदरलाल चुनाव लड़ रहा है। भाई ऐसी खबर जिसे सपने में भी देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर 200 के बाहर पहुंच जाए, बिना कुछ मीठा खाए भी आपका शुगर लेवल 400 क्रॉस कर जाए, और वही खबर अगर हकीकत में बदल जाए तो क्या होगा? भाई ऐसी ही खबर है कि सुंदरलाल चुनाव लड़ रहे हैं, और इस खबर को सुन के जेठालाल का टेंशन इस वक्त हिमालय की चोटी पे है। भाई किसी को भी टेंशन हो सकता है। ये खबर सुन के दया भाभी के लिए तो उमंग और खुशियों का सबब बन गई है खबर, लेकिन यही खबर जेठालाल के लिए अपार टेंशन लेके आने वाली है। लेकिन आप जानते हैं कि चुनावी माहौल में जब सुंदरलाल चुनाव लड़ेंगे, टेंशन कितने भी हो, आपके घरों में तो हंसी होगी। अब सोमवार को जब आप मेरे साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सोचिए पूरे देश में इस चुनावी सरगर्मी में चलते सुंदरलाल का चुनाव क्या रंग लाता है। हंसी उठा के देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.